गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा में पंचायती राज। ये जो टॉपिक है ये ग्राम सेवक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम ग्राम सेवक एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हम इस टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपका गलत ना हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम के बारे में, क्योंकि जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था तो उस समय हरियाणा के अंदर पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 लागू हुआ था। ये जो पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 जो था, इसके अंदर शुरू में जो पंचायत होती थी उसका कार्यकाल 3 साल का होता था और सरपंच को चुनने का अधिकार है ये पंचों को था। पंच मिलकर सरपंच को चुनते थे और पंचों के द्वारा ही सरपंच को उसके पद से हटाया जाता था। 1963 के अंदर इस अधिनियम में पहली बार चेंज किया गया। चेंज ये था कि जो पंचायत का कार्यकाल था उसे 3 साल से बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया गया और सरपंच को चुनने का अधिकार पंचों से छीनकर मतदाता को दे दिया गया। कह सकते हैं कि जो गांव के लोग थे वही अब सरपंच को चुन सकते थे। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो हरियाणा के अंदर पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 को लागू किया गया। 1971 के अंदर जब बंसीलाल की सरकार थी तो बंसीलाल की सरकार ने इस अधिनियम में दूसरी बार चेंज किया और सरपंच को चुनने का अधिकार है वो मतदाता से छीनकर फिर से पंचों को दे दिया गया। तो ये किसके अंदर किया गया था? बंसीलाल की सरकार में 1971 के अंदर दूसरी बार जब चेंज किया गया अधिनियम उस समय हुआ था। 1978 के अंदर जब देवीलाल की सरकार थी तो फिर से इस अधिनियम में तीसरी बार चेंज किया गया और सरपंच को चुनने का अधिकार है वो पंचों से छीनकर फिर से मतदाता को दे दिया गया और पंचायत के अंदर एक महिला की सीट को अनिवार्य कर दिया गया। ये सारे के सारे पॉइंट किसके अंदर हुए थे? जब 1978 के अंदर इस अधिनियम में तीसरी बार चेंज किया गया उसमें हुआ था। 1991 के अंदर भजनलाल की सरकार ने इस अधिनियम में चौथी बार चेंज किया और इस बार चेंज ये था कि जो पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता था उस कार्यकाल को 5 साल से घटाकर 3 साल के लिए कर दिया गया। ये किसके समय में हुआ था? 1991 के अंदर जब भजनलाल की सरकार थी उसके अंदर हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 से संबंधित याद रखने थे। अब हम पंचायती राज से संबंधित कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक या फिर स्थानीय स्वशासन का पिता किसे बोला जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता बोला जाता है। ये जो स्थानीय स्वशासन है ये विषय संविधान के अंदर जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर राज्य सूची के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है? राज्य सूची के अंदर स्थानीय स्वशासन को रखा गया है। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय 1948-49 के अंदर संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा की गई और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बना तो संविधान के भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फिर हम कह सकते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ग्राम पंचायत को स्वशासन की इकाइयों के रूप में उल्लेखित किया गया। ठीक है, तो ग्राम पंचायत को किसके रूप में उल्लेखित किया गया? स्वशासन की इकाइयों के रूप में उल्लेखित किया गया। ये चीज कहाँ पे बताई गई है? संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 के अंदर ये बात बताई गई है। उसके बाद में संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, वो था 73वां संविधान संशोधन। ये संशोधन पंचायती राज से संबंधित था। इसके अंदर क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इस संशोधन के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। क्या हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किसके अंदर? 73वें संविधान संशोधन के अंदर ये बात हुई थी। 24 अप्रैल 1993 को भारत के अंदर पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और हरियाणा के अंदर पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। हरियाणा में कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। तो पंचायती राज जो है उससे संबंधित संविधान के अंदर जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो अनुच्छेद 243 दिया गया है, जिसके अंदर ए से ओ तक के जो अनुच्छेद हैं ये लगभग 16 अनुच्छेद है जो पंचायती राज से संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उस संविधान संशोधन के अंदर पंचायती राज से संबंधित भाग 9 जोड़ा गया था
और अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये किसके अंदर हुआ था? संविधान के संशोधन 73 के अंदर हुआ था 1992 के अंदर, जिसमें क्या हुआ था, एक भाग 9 जोड़ा गया था पंचायती राज से संबंधित और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, वो भी किससे संबंधित थी? पंचायती राज से संबंधित थी। उसके बाद में कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं। जैसे पंचायती राज के अंदर जो राज शब्द है, राज शब्द का मतलब होता है रूल या शासन करना। क्या होता है? रूल या शासन करना। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम स्तर के ऊपर जो पंचायत गठित होती है वही चीज क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत कहलाती है। ग्राम पंचायत के अंदर पंच और सरपंच को लिया जाता है। ग्राम पंचायत के अंदर कौन होते हैं? पंच और सरपंच होते हैं। अब पंच और सरपंच हर 5 साल के बाद भी बदलते रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत है ये एक टेम्परेरी बॉडी है, अस्थायी निकाय है या फिर अस्थायी संस्था है। अगर हम बात करते हैं ग्राम सभा की, ग्राम सभा के अंदर जो मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची के अंदर जितने भी लोग हैं वो किसके अंदर आते हैं? ग्राम सभा के अंदर आते हैं। तो 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? ग्राम सभा का हिस्सा होंगे। ग्राम सभा है ये एक परमानेंट बॉडी होती है, मतलब ग्राम पंचायत है वो टेम्परेरी है क्योंकि उसके अंदर हर 5 साल के बाद में सरपंच और पंच को बदल दिया जाता है। लेकिन ग्राम सभा है ये एक परमानेंट बॉडी है, इसके अंदर जो गांव के अंदर जितने भी लोग होते हैं जो मतदाता सूची के अंदर दर्ज हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? ग्राम सभा में आते हैं। इसी वजह से ग्राम सभा को पंचायती राज की आधारशिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राम सभा को पंचायती राज की आधारशिला बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज मंत्रालय है ये कब बना था? पंचायती राज मंत्रालय 2004 के अंदर बना था। पंचायती राज के लिए जो आय का मुख्य स्रोत होता है, पंचायती राज के लिए आय का मुख्य स्रोत है वो होता है सरकारी अनुदान। क्या होता है? सरकारी अनुदान होता है। पंचायत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने का जो संशोधन किया गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि पंचायत के अंदर महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया था वो किया गया था राजीव गांधी के द्वारा। तो चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, या फिर हम कह सकते हैं जिला परिषद हो, किसी भी प्रकार की पंचायत हो, वहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? 33%। और ये जो आरक्षण का जो जिम्मा था ये किसके द्वारा उठाया गया था? राजीव गांधी के द्वारा उठाया गया था। ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन है वो निर्भर करता है राज्य सरकार पर। जब राज्य सरकार चाहती है तो उस समय के ऊपर ग्राम पंचायत का निर्वाचन या फिर इलेक्शन करवाया जाता है। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1 जिसके अंदर हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ी है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।